हम जी पंचो आज हम आवा ही कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या में हमार मुलाकात होती है डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया से जो वरिष्ठ वैज्ञानिकों में अध्यक्ष हैं। और यह नहीं समझन बे ना कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र के का भूमिका है, कैसे अपन देश आगे बढ़ सकता है, किसान खूब आगे जा सकते हैं। राम राम किसान भाइयों, मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा। और आज हमारी भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आह्वान किया गया है कि वैज्ञानिक सीधे खेत पे जाएं। 11 महीना लैब में रहें, 1 महीना फील्ड पे जाएं। और उसमें लगभग आप पूरे देश में 700 जनपदों में, जिसमें अयोध्या भी जनपद सम्मिलित है, और कृषि ये आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से लेकर के 12 जून तक इस अभियान में सीधे किसान पे हमारा जनपद में हम 3 टीमें गठित हुई हैं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र है, उप निदेशक कृषि के यहाँ से हैं, उद्यान विभाग है, मत्स्य विज्ञान है, गन्ना विभाग है, पशुपालन विभाग है। और इसके साथ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से भी 3 टीमें गठित हुई हैं, जिसमें 2 वैज्ञानिक प्रत्येक टीम में आएंगे। और प्रत्येक अगर अयोध्या की बात करें तो 117 न्याय पंचायतों में अभियान चलाया जाएगा। और इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से 11, फिर 12 से 2 और फिर 3 से 5। ये 3 टीमें जाएंगी और किसान वहाँ रहेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी जानकारी यानी प्राकृतिक खेती के बारे में, प्राकृतिक कृषि रसायनों को, जैविक कृषि रसायनों का, जैविक रोगों का कैसे प्रयोग करें, इसके साथ साथ इसमें खरीफ मौसम में धान की नर्सरी से लेकर के आपकी रोपाई तक कैसे विधि है, दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाए, इसमें चाहे उड़द हो, मूंग हो, तिल हो। और साथ ही गन्ना के, ये चूँकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, तो गन्ना का उत्पादकता हम कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में किसानों से सीधे संवाद किया जाएगा और उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। ये सब ये 12 दिन हमारा जो कार्यक्रम चलेगा, इसमें सभी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के प्रत्येक दिन जाएंगे। और ये अभियान 29 तारीख से, कल ही से ये शुभारंभ हो रहा है। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिकों की सभी ड्यूटी लग गई है इसको। और प्रत्येक अगर हम देखें तो हमारे 117 न्याय पंचायतों में इसकी सीधे संवाद का ये है। बिल्कुल। और पंच भैया अगर चाहता है कोनो बात करा चाहता है तो कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा आ सकते और कृषि से संबंधित जौन भी जानकारी है वो कपा सकते। लेकिन यह सहित अगर बात करी ना, गर्मी में तो पानी का प्रबंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जल ये देखिए, ये भी इसमें ये भी टॉपिक है कि हम जल का संचयन कैसे करें और उसमें कम से कम जल का उपयोग करके उत्पादन हम कैसे बताएं। जैसे उसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो जल प्रबंधन के बारे में भी बताया जाएगा। और साथ साथ धान की सीधी बुआई, DSR की विधि को, जैसे हम लागत अधिक लगती है तो 1 एकड़ में अगर बात करते हैं तो लगभग हमारा 3 से 4 हज़ार रुपये तक हम धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और उसमें बचत कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की आजकल बात होती है कि हम देखते हैं कभी ठंडा कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी गर्मी ज़्यादा होती है, बरसात जाता है। उसके अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और उसके लगाने का समय क्या है, उसको कैसे उसको कल्चरल प्रैक्टिसेस करें, ये सारी जानकारी किसानों को सीधे संवाद द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल। कुछ ऐसी तकनीकी यानी जानकारी पंच भैया की हो मिल सकते, कुछ ऐसी उन्नत किस्म आई हैं कि जेमा पानी का जरूरत कम पड़त है, कम सिंचाई वाली प्रजातियाँ। ये सबका उपयोग पंच भैया कह सकते हैं कि नहीं? ये भी है कि हमारी कम पानी वाली, जैसे 2 सिंचाई 3 सिंचाई में कैसे करते हैं, तो ये भी हमारी सीधे नवीनतम प्रजातियां जो भारतीय कृषि अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाओं द्वारा विकसित की गई प्रजातियां, उनके बारे में भी डिटेल आपको सीधे संवाद के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। और खास करके ड्रोन का बड़ा उपयोग कैसे कहते, कैसे कह सकते। ये कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या के माध्यम से ये भी कि हम लोग की आजकल स्प्रे करते हैं तो हमारी 1 एकड़ में देखते हैं 8 घंटा 9 घंटा लग रहा है, तो ड्रोन के माध्यम से हम कैसे कम से कम समय में और हम स्प्रे कर लें और अपना समय का भी बचत कर लें, और जितना हमारा फर्टिलाइजर रहता है वो भी कम हो सकता है। तो ये ड्रोन के माध्यम से भी, ड्रोन की तकनीकी के माध्यम को भी जानकारी हम लोग इस संवाद में देंगे। केवीके पे का ड्रोन उपलब्ध
उपलब्ध है या कैसे पंच भैया पा हाँ, सकते? कृषि विज्ञान केंद्र पे ड्रोन उपलब्ध है। और हमारे 6 ड्रोन दीदियाँ भी हैं जो उनको हम डेली संवाद हमारी होती है कि आज इस एरिया में कौन सा फसल में गन्ना है, चाहे धान है, चाहे आम की फसल है, तो स्प्रे के बारे में भी तकनीकी जानकारी हर महीने हम लोग ड्रोन से संबंधित जानकारी जो हमारी ड्रोन दीदी है और कृषि विज्ञान केंद्र पे ड्रोन उपलब्ध है उसको हम कैसे स्प्रे किया जाए। खास करके बहुत सही बात कहती कि जो गन्ना वाला क्षेत्र है ओमा जब हम उर्वरक के छिड़काव करी थी तो काफी मेहनत करी थी, काव बैठा हुए वो करी था, कितना आसान हो जाए। देखिए, गन्ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है कि गन्ना की बढ़वार जब हो जाती है तो स्प्रे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओडीओपी में अपन अगर अयोध्या जनपद की बात करें तो लगभग हमारे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल गन्ना का क्षेत्रफल है। अगर हम उत्पादकता की बात करें तो 790 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वो 840 रुपये। तो हम गन्ने में स्प्रे को ड्रोन के माध्यम से कराते हैं तो बहुत ही यूजफुल है और किसान की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है ड्रोन का कि हम ड्रोन का उपयोग करके हम अपने, चाहे वो रासायनिक खाद्य उर्वरक हो, चाहे रासायनिक कीट हो, चाहे कीट रोग के फंगिसाइड का स्प्रे करना हो, तो ड्रोन के माध्यम से इजीली हो जाता है। बिल्कुल शाही जी, अगर हम बतिए करते साइड ना तो कोनो भी फसल उगाई थी तो माटी में उगाई थी और माटी की ताई यह शायद खेत खाली हुई है। पंच भैया चाहें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते, माटी जांच करा सकते, का काचे कैसे बहुत अच्छा समय है। हाँ, ये समय जो अभियान चलेगा तो इसमें ये भी टॉपिक है मृदा का स्वास्थ्य। जब तक मृदा का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तब तक हमारी उत्पादन नहीं होगी। तो इसमें हम मिट्टी की जांच करने के लिए, चूंकि गेहूं की फसल कटाई हो गई है, धान की नर्सरी पड़ने वाली है, इसके बाद धान की रोपाई, तो उसके पहले ये जागरूकता अभियान भी अभी 5 मई से भी चला था कि मिट्टी की जांच कराएं और उसका स्वास्थ्य कार्ड बनाएं। उसी के आधार पर हम संतुलित खाद्य उर्वरकों का भी प्रबंधन करें। जी बिल्कुल, यानी कहे का मतलब है कि एमा बहुत पैसा ना लागत, पंच भैया का सिर्फ जानकारी हो चाहिए और ध्यान दिए चाहिए। बात आप शुरू में वही कह रहे प्राकृतिक खेती और जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक, एक विषय में का चाहिए, कैसे जैविक खेती की तरफ जरूर ध्यान दिए जरूरत है। देखिए, आजकल हम देखते हैं कि मृदा का स्वास्थ्य, शरीर पे प्रभाव, प्रदूषण, ये हम ज़्यादा रासायनिक खाद्य उर्वरक का प्रयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशक, तो ये इसका दुष्परिणाम हो रहा है। तो जैविक प्राकृतिक खेती हम उसमें कैसे करें और उसमें ग्रीन मैन्योरिंग सबसे महत्वपूर्ण। अभी देखिए किसान भाइयों, ढैंचा का आप बुआई कर दीजिए, 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए, उसकी पलटाई कर दें, तो हम जो रासायनिक खाद्य उर्वरक डालते हैं वो 25 से 30% तक इसमें कम हो जाता है। तो हरी खाद का प्रयोग करें, उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, निमास्त, ब्रह्मास्त्र, ये प्राकृतिक खेती और जैविक कीटनाशक, जैविक उर्वरकों का प्रयोग हम करें और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, जिससे जैसे नीम के पत्ती का है, नीम आयल है, इसका भी स्प्रे करके कीट को हम समस्याएं कम कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कहे का मतलब है कि जो अपन पुरान विधि रही है कि नहीं, जब रासायनिक विधि ना रही वही की तरफ हमें लौटे की जरूरत है। और पंच भैया बहुत अच्छे से जानता है कि जब लड़कपन में रहा हुई है जो आज वृद्ध आए उनसे पूछा तो उनका खूब बढ़िया से पता है। यही बात है। देखिए, प्राकृतिक चीज जो हमारी पुरानी विधिताएं, आज श्री अन्न की बात होती है, मोटे अनाज की, सावा है, कोदो है, मड़ुआ है, रागी, ये तमाम चीजें पहले हम लोग करते थे। हम लोग धीरे धीरे हम धान, गेहूं और गन्ना के तरफ आए तो ये हमारी विलुप्त हो गए। आज उसमें हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो धान गेहूं की अपेक्षा 22% तक अधिक होता है। तो आज समय की मांग है कि प्रकृति से जुड़ करके ही हम अपना खेती करें, जिसमें देसी गाय भी आपको विलुप्त हो चुकी, तो अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो एक देसी गाय होना भी आपके पास जरूरी है। इसकी सारी जानकारी हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों द्वारा दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन एक बात चलत चलत हम कहा चाहे कि जौन पंच भैया खेती करता है वो खेती के बाद लास्ट में उनके समझ में होते ना बाजार व्यवस्था, ये पर का ध्यान दिए जरूरत है, कहे से अंत भला तो सब भला। देखिए, जहाँ तक बाजार की बात है, हमने कभी भी अगर हम मान लीजिए सब्जियों की खेती करते हैं तो हमने कहते हैं कि एक क्लस्टर बना करके उत्पादन लीजिए तो बाजार आपके खेत में आ जाए। मतलब समूह रहे, समूह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक टमाटर का एरिया है तो मसौदा है, चाहे बीकापुर है, तो एक कम से कम 500-600 हेक्टेयर में टमाटर करते हैं तो वहाँ पे बाजार स्वयं आ जाता है। तो ये ध्यान देने की है कि हम बाजार के अनुरूप तैयार करें। पहले हम तैयार करें तो ये ध्यान दें कि बाजार में किस चीज़ की डिमांड है, उसको ध्यान में रख के करते हैं तो निश्चित है कि बाजार आपके खेत पे भी आ जाएगा।
बिल्कुल, खास करके पैकिंग करत हई, कैसे बेचे जाए का है, एकर बारे में कुछ वैज्ञानिक पद्धति अगर अपनाई तो निश्चित लाभ हुई। चलत चलत आप का कहा चाहिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में? देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान ये बहुत ही अच्छा है जो भारत सरकार द्वारा है कि इस समय खरीफ की बुआई की जानी है, चाहे वो धान हो, चाहे दलहनी में अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, तिलहन में तिल हो। ये सारी सब्जियों की खेती में कद्दू वर्गीय से ये सीधे गन्ना की निराई गुड़ाई और तमाम तरह की बीमारियां, ये सीधे संवाद किसानों का हल उसके दरवाजे पे ही मिल जाएगा। ये संकल्प अभियान का यही मकसद है कि किसान की समस्याएं उसके घर पे ही दे दिया जाए। यानी विज्ञान किसान के दरवाजा पर हाँ, है कि हाँ, नहीं? ये विज्ञान किसान के दरवाजे पे। तो ये उद्देश्य है। और देखिए, ये बृहद स्तर पे लगभग 700 जिलों में 731 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा ये संचालित। इसमें सभी विभाग, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्यान है, सभी विभाग हैं। और इसमें चूंकि एक किसान समस्या होती है कि पशुपालन, इसमें योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी कि कौन सी योजनाएं किस विभाग में क्या चल रहा है। ये भी जानकारी ये विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सभी जिले के अधिकारी अपनी योजनाओं के बारे में भी वो बताएंगे। यानी हम जड़ से लेके पुलुई तक कोनो चीज़ बचे ना, सारी चीज़ बताई जाए। आप रहे डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया, जो वरिष्ठ वैज्ञानिकों में अध्यक्ष रहे कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से हमारी पंचायती में आए। किसानन के तना बढ़िया वाहन किन बिल्कुल उन्होंने अपने दरवाजे तैयार रहे। पंच भैया के लगे पहुँचे वाला है, हर गांव में सभा चली। बिल्कुल पंच भैया जी आपका सुनत है तैयार रही हैं। और जरूर यह शायद ये जो अभियान चला जाता है विकसित कृषि संकल्प अभियान से सबके लाभ हुए, देश तरक्की करे, किसान तरक्की करे, सब सुख समृद्धि आए। आप हमारी पंचायती में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।